सौनक जी महाराज कहते हैं गुरु जी, तो एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं। एक श्लोक को बोल के उसका हिंदी व्याख्या की जाए तो जो 6 महीने में पूरी होगी, तो जो 7 दिना की विधि सप्ताह की ये कहां से प्रारंभ हो गई? क्या ये परीक्षित महाराज को श्राप था 7 दिन का, और 7 दिन उन्होंने सुनी थी, इसलिए ये 7 दिन की विधि शुरू हो गई? सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी ऐसी बात नहीं है। परीक्षित महाराज तो अब हुए हैं कथा सुनने के लिए। ये 7 दिना की श्रवण विधि तो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को बताई थी। जबकि है जी महाराज को और शंका हो गई सौनक जी को। कहते हैं गुरु जी ये भी बात हमारी समझ में नहीं आई कि देवर्षि नारद जी संत हैं और उन पे 24 घंटे फुर्सत है भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए। अगर कोई सेठ साहूकार होता वो तो व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, कारखाने चल रहे हैं। वो तो कभी सत्यनारायण की कथा भी कराते हैं ना, तब भी कहते हैं पंडित जी से, पंडित जी जल्दी करो जल्दी। परंतु नारद जी पे तो समय था। इन्होंने सूक्ष्म कैसे कर दिया, 7 दिना की विधि कैसे कर दी? सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि सौनक जी उस समय की बात है कि एकदा विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात तद्रसोस्तत्र नारद। एक बार विशाल बद्री नारायण में रोज सत्संग होता था और सत्संग के लिए वहां ऋषि मुनि महात्मा लोग आते थे। तो उधर से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आ रहे थे, इधर से देवर्षि नारद जी महाराज वहां पहुंचे। देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और सनकादि कुमार कहते हैं नारद जी कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारे चेहरा पे चिंता की लकीरें बनी हुई हैं। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गतवे तो यथा जनो, आपकी चोरी हो गई है। जिसकी चोरी हो जाती है ना, उसकी शकल जैसी सुबह देखते हैं वैसी शकल आपकी हो रही है। और सनकादि कुमार कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है, संतों की चोरी होती नहीं है। तो संतों की चोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि संतों के पास में जो धन है ना, उसे चोर चुरा नहीं सकता, उसके लिए भाई बंधु बांट नहीं सकता। वो धन कौन सा है? आप गोवर्धन में आए हैं, सुबह परिक्रमा देना या गोवर्धन की गलियों में थोड़ा घूमना है, तो घर घर में एक ही आवाज मिलेगी आपको, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राम नाम का धन
चोर चुरा नहीं सकते, भाई बंधु बांट नहीं सकते। मीराबाई ने भी बड़ा सुंदर शब्दों में राम नाम के धन की व्याख्या की है। क्या कह रहे हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तो अमोलक दई मेरे गुरु ने, मैं तो अमोलक दई मेरे गुरु ने, कर कृपा मोहे अपनायो, कर कृपा मोहे अपनायो। ओ मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब कछु पायो, मैंने जग में सब कछु पायो। ओ मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये धन कैसा है कि खर्च न हो ये चोर नाई लेवे, खर्चन होए चोर नाय लेवे, खर्च न हो ये चोर नाई लेवे, खर्चन होए चोर नाय लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, आहा दिन दिन बढ़त सवायो। ओ मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। सत की नाम खिवटिया सतगुरु, सतगुरु नाम के बटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो, आहा भव सागर तर जायो। ओ मैंने राम रतन धन पायो जी मेरे मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, हर से जप गायो, मैंने हर से जप गायो। ओ मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आपके पास ऐसा धन है, इसको चोर चुरा नहीं सकते। और तुम्हारा चेहरा मुखारविंद ऐसा हो रहा है जैसे तुम्हारी चोरी हो गई हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं, महाराज है तो तुम पूर्वजों के भी पूर्वज, भाई पिता तो जो मेरे हैं वो आपके हैं ब्रह्मा जी, पर मेरे जन्म से 100 वर्ष पहले आपका जन्म हुआ, और देखने में आप 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप मेरे बड़े हैं, उम्र में बड़े भाई हैं, और देखने में 5 वर्ष के, क्योंकि इतनी तपस्या की सनकादि कुमारों ने कि काल को जीत लिया।
और ब्रह्मचर्य को नाभि में से खींच के मस्तिष्क में धारण कर लिया। उसी दिन से उनकी 5 वर्ष की उम्र हो गई। आज भी 5 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। नाथ के दर्शन किए, गोदावरी गंगा में स्नान किया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया जहाँ महाभारत युद्ध हुआ था, श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वरम तक की मैंने यात्रा की महाराज। परंतु एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः, इन तीर्थों में घूमता रहा, परंतु मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि जो तीर्थ स्थान है ना, इनमें जाने से, 4 धाम यात्रा करने से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थों में जाके शांति मिलती है। इसलिए सभी कहते हैं तीर्थों में शांति प्राप्त होती है। और क्योंकि बालकपन हंस खेल में व्यतीत हो जाता है, जवानीपन में बैल की तरह कमाई करनी पड़ती है, और फिर नाती बेटा हो जाते हैं बड़े, फिर वो गाली गलौज करते हैं। तब वो रोता है मोहल्ला वालों से गांव में कि भैया मैंने इतना कमाया, मेरे ही बेटे मुझे गाली दे रहे हैं। तब मोहल्ला पड़ोस के कहते हैं कि तू यही लायक है, अरे नैकाद तीर्थ स्थानों में जा, 4 धाम की यात्रा कर, तुझे शांति मिलेगी। जब वो शांति प्राप्त करने के लिए जाता है। नारद जी महाराज कहते हैं महाराज हमें शांति प्राप्त नहीं हुई, परंतु हमें ये भी मालूम है कि हमको शांति क्यों नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कलयुग का मित्र अधर्म चारों तरफ छा गया महाराज। कलयुग प्रारंभ हो चुका है। अधर्म ने सभी साधनों को भस्म कर दिया है। न तो मुझे कहीं सत्य मिला, न कहीं कोई तपस्या करते हुए मिला, न कोई शुद्धता से रहने वाला मिला, और दया दानम न विद्यते, न किसी के अंदर दया मिली, न मुझे कोई दान करते हुए मिला। तो कैसे मिले? कि उदरम भरिणो जीवा बरा का कूट भाषण। जीव अपना पेट भरने में लगा हुआ है बस, और उसे कोई चिंता नहीं, दूसरे की चिंता नहीं। अगर उससे बात करो तो कूट भाषण, कठोर भाषा में बोलता है। विद्वान लोग मंद बुद्धि वाले हो गए हैं, संत पाखंडी हो गए हैं, और जितने भी विरक्त महात्मा थे वे सवरे ग्रस्त हो चुके हैं। घर घर में स्त्रियों का चलाव देखा मैंने, स्त्रियों की प्रभुता है। सतयुग द्वापर त्रेता में बाबा पिताजी ये सलाहगीर होते थे। कोई नया काम करते थे तो हम लोग इनसे सलाह लेते थे। पर नारद जी कहते हैं अब मैंने देखा कि श्याल को बुद्धिदायक, अगर कोई नया काम करना चाहता है तो ससुराल पहुंचते हैं और साले से पूछते हैं, साले साहब इस काम को करें कि नहीं करें। साले साहब बुद्धिमान माने जा रहे हैं। जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर मुसलमान लोग पहुँच करके मूर्तियों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए न तो मुझे कोई योगी मिला, न सिद्ध मिला, न कोई सत्कर्म करने वाला। कलयुग की दावानल अग्नि ने सभी साधनों को जला करके भस्म कर दिया। जो वेद पाठी ब्राह्मण शिवशूला दुजातय, वेदों को ब्राह्मण बेचने वाले हो गए हैं। पतिव्रता स्त्रियां बेचारी गली गली में दर दर मारी रो रही हैं, और जो विधवा हैं वे 16 श्रृंगार कर रही हैं। ऐसे मैंने कलयुग के दोषों को देखा, और महाराज इन दोषों को देखते देखते मैं इतना दुखी हो गया कि मेरे मन ने विचार किया कि चलो वृंदावन चलें,
यत्र लीला हरेरभूत, यहाँ पर भगवान ने सुंदर लीलाएं की हैं। चलो भगवान की ब्रज भूमि में जाएं तो वहाँ हमको शांति मिलेगी। ऐसा मन में विचार करके जब हम वृंदावन की ओर चले तो यमुना जी के किनारे पर एक 16 वर्ष की सुंदर स्त्री विराजमान है। 90 वर्ष के 2 पुत्र, एक बाई जंघा पे सिर रख के, एक दाई जंघा पे सिर रख करके सो रहा है। 100 स्त्रियां वीजना से हवा करने लगी हैं उस स्त्री की। हमने विचार किया कि चलो जहां पर स्त्रियों की पंचायत इकट्ठी हो रही हो वहां पुरुष को जाना निषेध है। इसलिए शास्त्र विधान कहता है कि जहां स्त्रियां ही स्त्रियां इकट्ठी हों वहां पुरुष को नहीं जाना चाहिए। जाओगे तो अपमान सहन करना पड़ेगा। अगर स्त्रियां बैठी हैं एकत्रित होकर समूह में, और हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां चला जाए ना तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी, तो इतना तो कह ही देंगे क्यों रे ते 2 फूट गई का दी किनारो जे बहु बेटी बैठी। तो अपमान सहन करना पड़ेगा। इसलिए नारद जी कहते हैं महाराज मैंने अपना मार्ग बदलना चाहा, और जो ही बदलने को तैयार हुआ वो 16 वर्ष की स्त्री खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपि नाशयो। हे साधु, साधु उसे कहते हैं जो दूसरे के बिगड़े काम को साध दे। और दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज आज मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए कि आज मुझे संत के दर्शन हो गए। सज्जनों, संत के दर्शन हो जाए ना तो फिर कब पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है कि पंडित जी देखियो पत्रा में राहु चल लो है कि शनिचर चल लो है। जिस सब ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तब संत के दर्शन होते हैं। अरे पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर पुण्यों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब संत के दर्शन होते हैं, और जब संत के दर्शन हो जाते हैं तो संत के द्वारा सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से तो ज्ञाने न मुक्ति न तो मुंडने न, ज्ञाने न मुक्ति न तो मुंडने न, और धर्मेण शुद्धि न तो चंदने न। दाने न शोधि न तो कंगने न, दाने न शोधि न तो कंगने। शास्त्र कहते हैं ज्ञाने न मुक्ति, मुक्ति ज्ञान से होती है। न तो मुंडने न, चाहे जटा रखा लो लंबी और चाहे मुंडन करा लो रोज, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी ज्ञान से। शरीर की शुद्धि होती है धर्म करने से। चाहे चंदन माथे की बजाय पूरे शरीर पर लपेट लो, शरीर शुद्ध नहीं होगा। शरीर शुद्ध होगा धर्म करने से। और दाने न शुद्धि न तो कंगने न, हाथों की शुद्धि दान करने से होती है। चाहे जा में सोने के खड़ुआ पहन ले हुए 1-1 किलो वजन के, हाथ शुद्ध नहीं होंगे। हाथ शुद्ध होंगे दान करने से।
और श्रोत्रम श्रुतैनैव च कुंडलेन, कानों की शुद्धि भगवान की कथा सुनने से होगी। चाहे सोने के कुंडल पहन लो कानों में, कान शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए वेद भी कह रहे हैं ऋते ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। और जब सग वेद शास्त्र कह रहे हैं, भागवत कह रही है, तो तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे धर्मते जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, वेद बखान। वेद शास्त्र कहते हैं जब भक्ति ने इतना आग्रह किया, इतनी प्रशंसा की संत की, तो संत जी प्रसन्न हो गए और देवर्षि नारद जी भक्त उस 16 वर्ष की स्त्री के पास में आकर के और कहने लगे, क्वासितों काम वोचेम नार्या पद्मलोचना। आहा, हे कमल नेत्र वाली सुंदरी देवी, तुम कौन हो? अपना परिचय तो करो, कराओ हमको। तब वो 16 वर्ष की बाला कहती है, क्या? अहं भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। महाराज, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों 90 वर्ष के है ना, मेरी जंघाओं पे सिर रख के सो रहे हैं। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। और जिस 100 स्त्रियां जो वीजना से मेरी हवा कर रही हैं ना, ये भारत की गंगा हैं 100। ये सब स्त्री का रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए आई हैं महाराज। परंतु फिर भी मेरे शांति नहीं है। शांति किस लिए नहीं है? कि महाराज, मैं 16 वर्ष की हूं और मेरे बेटा 90 वर्ष के हैं। ये यानी विपरीतता है। ये नेम की बात नहीं है। नेम से तो माताएं बुढ़ी होती हैं, बेटा जवान होते हैं। और यहाँ उल्टा हो गया, बेटा बुढ़े हैं, माता जवान हैं। इतनी बात कही तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवी जी तुमने कि जन्म भूमि और बता दो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? क्योंकि नारद जी को थोड़ी शंका हो गई कि कहीं ऐसा देश तो नहीं है हमारी इस पृथ्वी पे कि जहाँ माताएं बुढ़ी नहीं होती हों और पुरुष बुढ़े हो जाते हों। इसलिए जन्म भूमि का परिचय पूछा। और जन्म भूमि का परिचय में क्या कह रही हैं कि उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। महाराज, पैदा तो मैं द्रविड़ में हुई थी, कर्नाटक में जवान हुई थी, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी जवान रही थी, परंतु गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में जाते ही मैं वृद्ध हो गई। और महाराज, गुजरात में वृद्ध हो गई अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, और मैं वृंदावन की ओर आ रही थी। और वृंदावन के समीप आते ही मेरी 16 वर्ष की अवस्था हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही बने हुए हैं। इसलिए महाराज, मेरे पुत्रों को जवान कर दो। मैं शर्म की वजह से वृंदावन नहीं जा रही हूँ। ब्रजवासी यूँ कहेंगे कि देख लो भैया, मैया 16 वर्ष की और बेटा 90 वर्ष के, मेरी मजाक करेंगे ब्रजवासी। इसलिए महाराज, मुझे मेरे पुत्रों को जवान कर दो। नारद जी महाराज ने प्राणायाम क्रिया चढ़ा करके पूरा हाल जान लिया। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी,
मैंने आपके बारे में जान लिया और ये भी जान लिया कि तुम भगवान नारायण के हृदय में निवास करने वाली भक्ति हो, जो साधारण भक्ति नहीं। और मैंने ये भी जान लिया है कि देवी जी तुम्हारे बिना तो आज तक किसी की मुक्ति नहीं हो पाई। सवरी अहिल्या सदन कसाई, सवरी अहिल्या सदन कसाई, भक्ति ते जिन्हें मुक्ति पाई, भक्ति ते जिन्हें मुक्ति पाई। तो भक्ति की महिमा है अनमोल, भक्ति की महिमा है अनमोल। नारायण 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 बोल, नारायण बोले, नारायण बोले, नारायण बोले, नारायण बोले, हरि बोले, हरि बोले, हरि हरि बोले, हरि बोले, हरि बोले। नारद जी कहते हैं देवी जी भक्ति की बूझ नहीं है, हेलो, ज्ञान वैराग्य की बूझ नहीं है। अब वृंदावन में थोड़ी भगवान की बूझ है, इसलिए तुम जवान हो गई। ज्ञान वैराग्य को तो कोई टका शेर भी खरीदने वाला नहीं है, इसलिए ये जवान नहीं हो पाए। पर चिंता मत करो देवी जी। अब देखो जो बड़ा आदमी है ना, अब भक्ति बड़ी तो है ही, बिना इसके कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। अब देवर्षि नारद जी महाराज बोले भक्ति देवी चिंता मत करो, तुमने हमारा इतना बड़ा सम्मान किया है तो हम भी भगवान के भक्त नहीं जो तुम्हारे दोनों पुत्रों को हम जवान नहीं कर दें। प्रतिज्ञा कर ली, भक्ति ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि देवर्षि तो चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे हृदय में सदा सदा के लिए निवास कर जाऊंगी। दोनों ने कर ली बातें। और देवर्षि नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के कान पे मोहर रख के वेद वेदांत सुना रहे हैं। गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, गीता जी के पाठ तो हजारों सुना दिए, पर जवान होना तो दूर, उन्होंने आंखें तक नहीं खोली। अब नारद जी ने 17 पुराणों को सुना दिया, अब कोई चीज बाकी शेष नहीं रही। जय हो। जब नारद जी को पसीना आ गया कि अब मैं क्या करूं, क्यों, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं हरि का दास नहीं, अब तो मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा संसार में। तो सज्जनों, भगवान को भक्त अपने प्यारे होते हैं। आकाशवाणी कर दी भगवान ने कि नारद जी चिंता मत करो। और नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति जी, बोले हाँ सुनी देवताओं की बात, क्या सुनी तो सी। अब यों कह रही है आकाशवाणी के सत्कर्म करो। अब ये आकाशवाणी ते यों पूछो कि अब तक का मैं बुरो कर्म कर रहा हूं, जय हो। हाँ? अभी तो मैं अच्छा ही कर रहा हूं। चलो ठीक है, हम जाते हैं संत महात्मा ऋषि मुनियों से पता लगाते हैं कि सत्कर्म क्या है, और फिर हम अपने वचन को पूरा करेंगे। अब भक्ति देवी की तो चिंता ही नहीं रही, भक्ति देवी तो प्रसन्न हो रही है, महाराज मेरो वजन तो तुम्हारे ऊपर आ गया, वो चिंता तो तुमको है। अब जंगलों में जाके जिस संत से पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है, कोई संत नारद जी के पैरों में गिर पड़ता है, पैर पकड़ के कहता है वाह महाराज तुम अंते बड़ो कोई संत है का, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी है क्या, सब ऐसे ही कह देते हैं। महाराज
पूछते पूछते और मैं बद्री नारायण में आ गया, परंतु सत्कर्म का मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अब आप मुझे बताएं कि सत्कर्म क्या है, ऐसा जिसमें खर्च हो। अब तुम विष्णु यज्ञ कराओगे ना तो 20 लाख रुपया चाहिए विष्णु महायज्ञ के लिए। उसमें तुम कहोगे पान फूलते काम चला लो, नहीं चलेगा। 10 कुंटल तो तिली की आवश्यकता होती है, 5 कुंटल चावल, 2.5 कुंटल जौ, 10 टीन घी, देसी घी, और फिर 1 लाख रुपया यज्ञशाला बनवाने में लगेगा। तो ये तो खर्च करना ही है। तो पैसा होगा तो यज्ञ हो जाएगी, और पैसा नहीं है तो नहीं होगी। इसलिए इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ, पैसे का यज्ञ। और दूसरा है तप यज्ञ, संत महात्मा जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, ये तप यज्ञ है। और तीसरा है योग यज्ञ, जो रामदेव बाबा टीवी पे बताते हैं, पेट यूं घुमा देते हैं, आसन लगाते हैं, इसको कहते हैं योग यज्ञ। और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। अब सुबह रोज जग के नेम कर लिया है कि कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा का करता है, कोई भागवत का करता है। सूचकः सनकादि कुमार कहते हैं कि जे 4 यज्ञों के जो मैंने नाम लिए हैं नारद जी, जे चारों यज्ञ पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों को समाप्त करती हैं और आगे के लिए शुभ कर्म बनाती हैं। ये कर्म विसूचक हैं। इनको भोगने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। ज्यादा यज्ञ करा दिए तो इंद्र बन जाओगे स्वर्ग में, और जब जो है पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर इस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। थोड़े कम पुण्य रह गए तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, और कम रह गए तो मंत्री बन जाओगे, और कम रह गए तो एमपी बन जाओगे, और कम रह गए तो एमएलए बन जाओगे। आना पड़ेगा यहीं। परंतु एक 5वां यज्ञ और है, और सनकादि कुमार कहते हैं कि नारद जी श्रीमद् भागवत जो ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ 5वीं यज्ञ होती है। इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने वाला फिर कभी लौट करके इस संसार में नहीं आता। ये ज्ञान यज्ञ है। तो इसका मतलब ये है नारद जी कि आपने भागवत नहीं सुनाई, भागवत ही सत्कर्म है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, वाह महाराज, भागवत तो हमने यूं नहीं सुनाई कि हमने भागवत को बाप सुनाए दो ज्ञान वैराग्य को। अच्छा, भागवत का बाप क्या है? 4 वेद, 4 वेद और उपनिषद। 4 वेद और उपनिषदों में से ही भागवत निकली है, मंथन करके, जैसे दही में से घी निकलता है। नारद जी कहते हैं, महाराज तब वेदन में तेज निकली है तो मैंने 4 वेद सुनाए दे, जब जाको बाप सुनाए दो तो बेटा की क्या जरूरत रह गई। सनकादि कुमार कहते हैं, देवर्षि आप यही नहीं जानते कि कभी कभी बाप जिस काम को जिंदगी भर में नहीं कर पाया और बेटा उस काम को 1 घंटे के अंदर करके दिखा देता है। जिस काम को बेटा कर देता है उसको बाप नहीं कर पाया। यसा इक्षुरसम है। अब शक्कर का बाप कौन है? गन्ना। गन्ना के रस में से ही तो शक्कर निकलती है, चीनी है। परंतु हलवाई जब लड्डू बनाने को, चाशनी लेने को चीनी मांग रहा है आपसे, शक्कर मांग रहा है, और फिर तुम कह दे हो कि हलवाई साहब हाँ लो शक्कर को बाप दूं तुम्हें गन्ना को रस, या में से चाशनी ले लो, नहीं ले सकता है। अब घी को बाप कौन है? दूध। सेक दे, नहीं सेकेगा। इसलिए इतना श्रवण करते ही देवर्षि नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए।
और सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज नारद जी महाराज से भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं कि नारद जी श्रीमद् भागवत के समान ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है जो व्यक्ति के जन्म मरण के से फंद के लिए छुड़ा सके। देवर्षि नारद जी महाराज ने बड़ी सनकादि कुमार कहते हैं कि गंगानंद मामकम नाना ऋषिगणैर्जुष्टम देवसे धर्निशवेशनम। अब एक काम करिए नारद जी, हरिद्वार के पास पहुंचो, एक आनंद नाम का वन है, गंगा के जाकर के मंडप और हम भागवत की 7 दिन की भागवत कथा सुनाएंगे। ज्ञान वैराग्य और भक्ति को भी निमंत्रण देना। भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। ये वचन पूरा दिया और देवर्षि नारद जी महाराज, अब जो बात हो रही है बद्री नारायण में, और कथा को नाम कहां को ले रहे हैं? हरिद्वार का। क्यों? अगर यूं कह देते ना सनकादि कुमार सनक तखत बिछाओ और यही कथा सुनाए देते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य को नौता भेज देंगे। सज्जनों, इसलिए नहीं कहा कि बद्री नारायण में 24 घंटे बर्फ जमी रहती है और बर्फ में श्रोता कथा सुनने एकत्रित नहीं होंगे। भाई गोवर्धन नजदीक भी है और सर्दी भी जैसी हमारे बाड़ी धौलपुर में वैसी यहाँ है, कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़िया मौसम है, इसलिए तो हमारे श्रोतागण आ गए यहाँ तक सुनने के लिए। तो बद्री नारायण में बर्फ में कौन जाता सुनने के लिए? कोई नहीं जाता। इसलिए हरिद्वार का नाम लिया कि हरिद्वार में संत भी बहुत रहते हैं सुन, और माता बहनें भी वहां इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए हरिद्वार में आए, पीले चावल कल के ऋषि मुनियों के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए निमंत्रण दिया देवर्षि नारद जी महाराज ने। और सज्जनों, जया शब्दो नमा शब्द संग शब्द तथैव चो। जय शब्द नमा शब्द शंख शब्द की ध्वनि आ रही है। देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज वहां उपस्थित हो चुके हैं। सब ऋषि मुनि भी वहां कथा सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। क्योंकि सज्जनों, कथा जो होती है वो व्यास के ऊपर होती है। जब जान गए ऋषि मुनि कि सनक सनंदन सनातन संत कुमार जैसे व्यास हैं, तो भैया पहले ही पहुंच ले, कथा निकल नहीं जाए, पूरी सुननी है। जैसे हमारे हरिमोहन जी कह रहे फोन पे कि भाई कथा निकल नहीं जाए पंडित जी, इसलिए हम तो आएंगे जल्दी और पूरी को सुनेंगे 7 दिनों तक। तो ये लगन लग जाती है। ऐसे ही ऋषि मुनियों को भी लगन लग गई कि नौता आई चुको है, सूचना मिली चुकी है, इसलिए सबसे पहले पहुंचो। तो सब ऋषि मुनि महात्मा पहुंच गए। कैसे महात्मा? ऐसे वैसे नहीं, भागवत में नाम बता रहे हैं कि भृगुर वशिष्ठम च्यवनम च गौतमा, भृगुर वशिष्ठम च्यवनश्च गौतमा, मेधाति देवल देवना, मेधाति देवल देवना, रामस्तदांगा दिसुतस्य नाकना, नकंड पोत्रात जपे बना, नकंड जपे बना। भृगु ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, मेधातिथि हैं, देवल ऋषि हैं, देवरात हैं, परशुराम हैं, गाध ऋषि हैं, मार्कंडेय जी महाराज हैं, पिप्पल ऋषि हैं
और कौन से हैं कि रामस्तथा व्यास पराशर उच, परशुराम जी हैं और योगेश्वर व्यास पराशर उच। पाराशर ऋषि भी पधारे हुआ, व्यास जी महाराज भी पहुंचे हैं और छाया सुख जाओ जल जन मुख्या, जन्नू ऋषि भी पद पहुंचे वहां पर। और सबकी व्यवस्था है बैठने की, इधर माता बहनों की है, इधर पुरुषों की है, इधर संत महात्माओं की है। और सामने देवर्षि नारद जी हैं, नारद जी के बगल में 3 आसन और हैं, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। अब ऐसी भागवत सज्जनों आज तक ना हुई जा धरती पे। क्यों कि 4 तो व्यास हैं जहां पे या कथा में। व्यास कितने हैं? 4 है, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। और 4 ही यहां में परीक्षित हैं, क्योंकि नारद जी तो हैं ही, और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 3 और आए वाले अभी, तो 4 ही परीक्षित हो गए। अब एक बात बताएं आपको, परीक्षित तो हमारे राम प्रकाश जी बैठे हैं, हम 10-11 और बैठा दे सामने, क्या फर्क है? कुछ नहीं। पर 4 व्यास, 3 पंडित और आ जाए व्यास गद्दी पे और मेरे बगल में बैठ जाए तो एक संग कथा कह लेंगे? नहीं कह पाएंगे। पहली बात तो कोई चलेगा वन में, कोई वन में, कोई छन में है। परंतु सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जी ने, चारों भैयाओं ने एक स्वर में भागवत 7 दिना ऐसे सुनाई जैसे स्कूल में चाहे 500 बालक हों, एक साथ खड़े होकर सुबह प्रार्थना एक स्वर में बोलते हैं। स्वर कंसरो नहीं जाओ, चाहे 8 से लड़के हों स्कूल में, लड़का लड़की, और जब प्रार्थना बोलती है वह सत्य हमें दया ने पर सेवा पर हमारे मार साहब जी तो परीक्षित महाराज ने तो रोज बुलवाई है प्रार्थना एक स्वर में। ऐसे ही चारों ने एक स्वर में भागवत सुनाई। सज्जनों, सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए, अरे एक है छोड़ो, फिर कह रहे हैं आधा भी पड़ जाए और रास्ते में चलते चलते भी पड़ जाए तो पाप निकल के ऐसे भाग जाते हैं शरीर में से जैसे जंगल में सिंह की गर्जना सुन करके भेड़ बकरियां भाग जाती हैं, ऐसे पाप निकल के भाग जाते हैं। और क्या कह रहे हैं? वेदा निर्वेद माता चौ पौरुषम सूक्तमेव च। वेद माता गायत्री का 1 साल तक जप करो, और सूक्त का 1 वर्ष तक पाठ करो, वासुदेव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 वर्ष तक जप करो, और 1 वर्ष तक प्रयागराज में स्नान करो, 1 वर्ष तक ब्राह्मण को घर में बिठा के भोजन खिलाओ, 1 वर्ष तक गाय की सेवा करो, 1 वर्ष तक तुलसी में जल चढ़ाओ, 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत करो। और जो सग चीज बताई है ना, जो सगन को पुण्य जितना होता है उतना भागवत की 1 दिना की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। सनकादि कुमार कहते नारद जी ऐसे पुण्य को देने वाला जो भागवत महापुराण है
अगर मानव जीवन प्राप्त करके भी जिसने भागवत की कथा श्रवण नहीं की है तो वो व्यक्ति कैसा है? सज्जनों, सनक सनंदन सनातन संत कुमार कैसी क्या कह रहे हैं भागवत में के आ जन्म मात्र ये न सके न किंचित, आ जन्म मात्र ये न सके न किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा चांडाल मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिन्होंने अपनी जिंदगी में भागवत की कथा नहीं सुनी है उससे बड़ा चांडाल संसार में कोई दूसरा नहीं है। नीतम, उससे बड़ा कोई गधा नहीं है। अरे उसकी तो मिथ्या स्वजन, उसकी मैया ने तो 9 महीना तक व्यर्था में ही गर्भ में धारण करके और कष्ट को सहन किया और जीवच्छवो निगदिता सत पाप कर्मान, वह तो जीते हुए भी मरे हुए के समान हैं जिसने अपने जीवन में भगवान की इस प्रकार से भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज कहते हैं, नारद जी श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करती है और इतना पुण्य प्रदान करती है कि वो व्यक्ति मुक्ति स्वरूप हो जाता है, भगवान के परम धाम के लिए प्राप्त हो जाता है। भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य देखा और वो आश्चर्य क्या था कि आकाश मार्ग से भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को गोद में लेकर के उतर रही है। पांडाल के बीच में उतर तो रही है पर एक बड़ी विचित्र बात देखी और वो बात क्या है कि प्रकाश्यमाने ऋषिमिर सवायाम, पूरे पांडाल में ऋषियों के समुदाय में प्रकाश हो गया और जब प्रकाश हुआ तो ऊपर की ओर देखा ऋषियों ने तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को गोद में लेकर के प्रेमही करूपा सहसा विरासी, बड़े प्रेम से और मुखारविंद से उच्चारण करती हुई, वासुदेव मंत्र का उच्चारण करती हुई पांडाल में उतर रही हैं। और वासुदेव मंत्र का संकीर्तन कौन सा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस कीर्तन को बोलती हुई आ रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा।
नारायण वासुदेवाय नारायण वासुदेवाय। प्रकाश्यमाने ऋषिभिर सभायाम, और इतना कीर्तन बोलती हुई और सनक सनंदन सनातन संत सनत कुमार जी के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, व्यास जी महाराज हमें स्थान बताओ, हम कहाँ पर बैठे। धन्य हैं। जब स्थान पूछा भक्ति देवी ने तो सनक सनंदन संत कुमार कहते हैं कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप करती। भक्ति देवी जब आप हमसे ही पूछ रही हो कि हम कहाँ बैठे, तो हमने तो आपको पहले ही आसन दे दिए हैं नारद जी के पास में। तीनों के आसन हैं, पर फिर भी आप हमसे पूछ रही हो। तो देवी जी आप हमसे पूछ रही हो तो एक काम करोगे क्या? तो सात्वम वतिष्ठ सुधैर संशय। जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, या माता बहन सज्जन, जिस सबन के हृदय में विराजमान हो जाओ तुम सबके में। और एक बात है जहां पर भगवान की कथा चल रही हो शुद्ध, और भक्ति देवी सबन के हृदय में विराजमान हो जाए, बताइए वहां की कथा के आनंद का वर्णन कोई कर सकता है? एक रूप से नारद के पास बैठ गई दोनों पुत्रों को लेके, एक रूप से सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई, और 7 दिन की भागवत की कथा सुन के ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, और भक्ति देवी एक रूप से देवर्षि नारद जी के हृदय में निवास कर गईं, और एक रूप से विमान में बैठ करके और अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के भगवान के परम धाम के लिए चली गईं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं चलो बात रह गई, दुनिया में नहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। महाराज आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, जय हो। सनक सनंदन संत कुमार बोले, नारद जी ऐसा है जात नाते हमारे तुम्हारे जन्म भये हैं, लाखों वर्ष के बाद में आज मिले हैं, और अब के बिछुड़ गए तो कोई पता नहीं कब मिलेंगे। तो हमारा कहना यह है कि तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो हमसे पूछ लेना। नारद जी बोले, महाराज अब तो मन में एक ही शंका है। बोले क्या? कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके कौन कौन से पापी तर जाते हैं, और कौन से पापी ऐसे हैं जो भागवत की कथा सुन करके भी नहीं तरते हैं। सनकादि कुमार कहते हैं, नारद जी अब हम तुम्हारी इस शंका को हमेशा हमेशा को दूर कर देंगे, और तुम्हारे बाद में आने वाली पीढ़ी संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेगी। इसलिए सनकादि कुमार कहते हैं कि नारद जी क्या ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता कुटिला चकामिना सप्ताह यज्ञ नकलौ पुनः, सप्ताह यज्ञ नकलौ पुनः। सनकादि कुमार कहते हैं, नारद जी जो मनुष्य सदैव पाप करने में लगे रहते हैं, और जो सदा दुराचारी हैं, जो यानी गलत मार्ग पे चलते रहते हैं, और क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जो जल रहे हैं, और कुटिलाश्च कामिना, जो कुटिल हैं और कामी हैं, अगर ऐसे पापी भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेते हैं तो इस कलयुग में पवित्र हो करके पापों से मुक्त हो जाते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं
सत्य नहीं ना पितृमातृदूषका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता। हे नारद जी, जो कभी सत्य नहीं बोलते, जो अपने माता पिता के निंदक हैं और जो दंभी हैं और जो यानी मत्सर नाम के पापी हैं, ऐसे पापी भी अगर गंगा जल लेके संकल्प कर लेंगे, हे नारायण हे गोवर्धन बाबा, अब तक जाने अनजाने में जो पाप हमने कर लिए, परंतु महाराज अब हम जीवन में इन पापों को कभी नहीं करेंगे, ऐसा बोल करके 7 दिन भागवत श्रवण कर लेता है तो कलऊ पुनन्तिते, वो इस कलयुग में पवित्र होकर के परम कल्याण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। और तो क्या 5 उग्र पाप हैं, इनसे बड़े कोई संसार में दूसरे पाप नहीं है। 5 पाप हैं, गाय की हत्या कर देना, बालकों को जहर दे के मार देना, गुरु की पत्नी के साथ में संभोग कर लेना, गांव में अग्नि लगा देना और वेद पाठी ब्राह्मण होकर के शराब पी लेना। ये 5 पाप करने वाले को 100 नहीं 101% नरक निश्चित है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इनका कोई प्रायश्चित भी नहीं है शास्त्रों में। परंतु यहाँ गारंटी ले रहे हैं सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी कि ये 5 पाप भी किसी ने कर लिए हों, अगर वो हाथ में जल लेके संकल्प बोल दे मंडप के सामने कि नारायण ये पाप मुझसे जाने अनजाने में हो चुके हैं, अब मैं जीवन में इन पापों को कभी नहीं करूंगा, और 7 दिन यदि भागवत की कथा श्रवण करता है तो वो उन पाप से मुक्त होकर के और भगवान के परम कल्याण के लिए प्राप्त कर जाता है। जय हो महाराज। ऐसा भागवत पुराण है। नारद जी महाराज कहते हैं इसका मतलब ये है गुरुजी, चाहे कैसो पापी हो भागवत की कथा से मुक्त हो जाता है। बोले सही है। नारद जी बोले तो एक बात और पूछे महाराज। बोले हाँ, कि इतना बड़ो पापी को तरीको है का भागवत की कथा सुन के अब तक कि ये मोई पे जमाए रहे हो पहले ही पहले। तब सनकादि कुमार कहते हैं कि अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। और ऐसी कथा सुनाएंगे तुम्हारे लिए जो एक बार कैलाश पर्वत पर साक्षात शंकर भगवान ने हम 4 भाइयों के लिए सुनाई थी। और ये तो आप जानते हैं शंकर भगवान कभी झूठी कथा नहीं सुनाते किसी को, इसलिए ये सत्य कथा है। तुंगभद्रा तटे यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ था। गांव में 4 वर्णों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों के लोग रहते थे। उसी गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, 4 वेदों के प्रकांड पंडित थे। सज्जनों, ऐसे विद्वान पंडित की पत्नी थी ब्राह्मणी, परंतु पूर्व जन्म के कर्म से वो ब्राह्मणी ऐसी मिली जिसका नाम धुंधुली है, 8 बजे तक सोती है और कलह प्रिय, लड़ाई उसको ज्यादा प्यारी है। लड़ाई में इतनी निपुण है कि मोहल्ला पड़ोस की लड़ाइयों को अपने ऊपर ले लेती है। सज्जनों, इस प्रकार से कलह करने वाली पत्नी के साथ रमण करते करते बहुत समय हो गया आत्मदेव पंडित जी का। परंतु पुत्रो नैव पुत्री वा, न तो कोई पुत्र हुआ धुंधुली से न कोई पुत्री हुई। और सज्जनों, एक बात हम बताएं, पूर्व जन्म के कर्मों से हर आदमी कष्ट भोग रहा है, परंतु ये संसार इतना खराब है कि वो सज्जनों उस कष्ट सहन करने वाले व्यक्ति को भी जीने नहीं देता। सज्जनों, एक दिन कोई व्यक्ति गांव का यात्रा के लिए जा रहा था, सो आत्मदेव पंडित जी का मुंह देखते ही वापस लौट गया घर के लिए। और घर में कह रहा था
कि आज हम यात्रा पे नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमने निपूते को मुंह देखे हुए। सज्जनों, ये बात जब कानों तक गई आत्मदेव पंडित जी महाराज के, तो उन्होंने विचार किया कि तब हमारा मुंह देखने योग्य नहीं है तो संसार में जी करके क्या करेंगे। इसलिए प्राणम त्यक्त्वा वनं गतः, प्राण त्यागने की इच्छा से ब्राह्मण जंगल में पहुंच गया और अथाह जल से भरा हुआ सरोवर जब उसके किनारे पर पहुंचा तो सामने से एक संत जी आते हुए दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण ने विचार किया, मरते समय पे अच्छे सगुन हो रहे हैं, संत जी के दर्शन हो रहे हैं, चलो संत जी से दंडवत प्रणाम कर लें। संत जी से दंडवत प्रणाम करने के लिए गए और सज्जनों चरणों को छुआ, दंडवत किया और ब्राह्मण महात्मा जी के चरणों को पकड़ के रोने लगा। सन्यासी महात्मा जी उस ब्राह्मण की ओर गौर से देखते हैं और सज्जनों ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखा, तब कहते हैं भाई तेरे तो जनेऊ है, चोटी है, तुम तो ब्राह्मण मालूम पड़ते हो। तब उसने सिर हिला के कहा, महाराज मैं ब्राह्मण हूँ। तो कथम रोदस विप्रत्वं काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं वय्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा संकट तेरे ऊपर आ गया, तू इतना दुखी होके हिलकी भर के रो रहा है, बोल क्या कारण है इस दुख का। तब ब्राह्मण वाचो, ब्राह्मण कहता है, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजातोऽयं कबो नैव भुञ्जते। महाराज क्या बताऊं, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, पाप कर्म हैं, जिनकी वजह से मेरे न तो पुत्र है न पुत्री है। महाराज और क्या बताऊं, श्राद्ध पक्ष में कनागतों में मैं पितृस्वरों को जल दान करता हूं तो मेरे हाथ में जल अंजलि में आते ही गर्म हो जाता है और गर्म जल को पितृस्वर ग्रहण नहीं करते हैं। महाराज बाजार से फल खरीद के लाता हूं और घर की देहली पे पैर रखते ही सूख जाता है। और तो क्या कहूं महाराज, एक वर्ष व्यान गऊ खरीदी मैंने, पर मेरी देहली पे 5 वर्ष हो गई, आज तक नहीं ब्याई। मैंने सोचा कि जब मैं इतना पापी हूं तो संसार में जी करके क्या करूंगा। प्राणम त्यक्त्वं मेहागत, प्राण त्यागने की इच्छा से मैं आया था, सरोवर में कूद के डूब के प्राण त्यागना चाहता था, परंतु आपके दर्शन हो गए। महात्मा जी ने प्राणायाम क्रिया चढ़ा के पूरा हाल जान लिया और कहने लगे, सन्यासी जी महात्मा जी कहने लगे, ब्राह्मण एक बात हम बताएं। बोले हाँ बोलो महाराज। कह जे संतान की जो इच्छा हो रही है जय तू सदा सदा के लिए त्याग दे, क्योंकि बेटा संतान से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, संतान से आज तक किसी को वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ। संतान से ही यदि वैकुंठ मिल जाता, संतते सगरे दुखम, सगर के तो 60,000 पुत्र थे, उसको भी सुख नहीं मिला सगर को। बेबी कपिल मुनि के आश्रम में जल के भस्म हो गए। अगर तुम सोच रहे होगे कि नहीं एक पुत्र से सुख मिलता है, तो चित्रकेतु महाराज के भी एक ही बेटा था, उसको भी सुख नहीं मिला। इसलिए बेटा सुखी तो वही है जो भगवान का भक्त है। इसलिए जाओ एकांत जंगल में भगवान का भजन करो। ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज जी तुम्हारी सग बात न मानेंगो, तुम कहेंगे उसी काम को करूंगा। परम पुत्रम देह बलाद भी, परंतु आप एक पुत्र मेरे लिए दे दो।
महात्मा जी कहते हैं बेटा दे कांते दूं, मैंने तेरे भाग्य के अंक पढ़ लिए हैं। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच नहीं बचो, 7 जन्म तक तेरे संतान नहीं है, इस जन्म की तो चलती क्या है। अब तो महात्मा जी को अब वचन सुन करके कहते हैं कि बेटा कर्मों की गति बड़ी गहन होती है और तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है, क्योंकि सज्जनों संसार में जितने भी जीव हैं अपने कर्म के अनुसार ही, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही फल भोग रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी नदियां, इनका इतना मीठा जल, और समुद्र कितना बड़ा है जिसको महान कहते हैं, और सवरी नदियां समुद्र में जाकर के मिल रही हैं और वो खारी कर दिया। ये कर्मों की गति नहीं है तो और क्या है। बगुला कितना गोरो भूरो सुंदर बनाया है, वो मछली खाता है, और जो बेचारी कोयल मीठी वाणी से रास्तागीरों की थकान दूर करती है, वो बेचारी काली कर दी कोयल। तो ये कर्मों की गति नहीं है तो और क्या है, अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे कर्मन की गति न्यारी, भैया मेरे कर्मन की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख किए बगुला के, उज्ज्वल पंख किए बगुला के, कोयल कर गई कारी, भैया मेरे कर्मन की, ओ भैया मेरे कर्मन की जल नदी को कर गयो मरे समंदर खारी, मीठो जल नदी को कर गयो मरे समंदर खारी। पूरी कदम राजा कर दी मैं अमुका नाम मंत्री, पूरी कदम राजा कर दी मैं पंडित करे भिखारी, भैया मेरे कर्मन मिर्गा को मन मन फिरती उभारी, सुंदर में मिर्गा को मन मन फिरती उभारी। सज्जनों सुंदर आंख कौन की होती है? मृग की। कवि लोग उपमा देते हैं, आहा मृग नैनी है ये तो मृग से नैन है, परंतु ऐसे आंख नहीं है जो बेचारा जंगल में रहता है मृग, उसकी आंखों को कोई देखने वाला ही नहीं है, अगर कौ मैया के लाला की होती ना मृग की सी आंख तो इठला इठला के मच जाती, मैं ऐसा छोरा कौन को है, तस्वे तो काजल लगावती आंखन में पर उसकी आंखों में काजल तो दूर, उसकी आंखों को कोई देखने वाला भी नहीं है। अरे सुंदर ने मेरे बन बन फिरते उभारे, सुंदर ने मेरे बन बन फिरते उभारे। सुंदर नारी पुत्र को तरसे, सुंदर नारी पुत्र को तरसे, कुंवर जन जनिहारी, भैया मेरे कर्मन सुंदर रूप दयो चंदा को बीच में स्याही कारी, सुंदर रूप दयो चंदा को बीच में स्याही कारी। सूरदास पहले करमन थे, सूरदास पहले करमन थे, बनती रंग भिखारी,
गहनो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है। पर पंडित जी तो जान गए, बड़े चतुर थे। कहता ने प्राणायाम खींच के और 7 जन्म को पतो लगाए। लोग कहते हैं 7 जन्म तक संतान नहीं है, वो तो मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। सब कस के पेड़ पकड़ लिए पंडित जी ने महात्मा जी के। बोले महाराज जी या तो मुझे एक पुत्र दे दो, नहीं मरने तो आया हूं, तुम्हारे चरणों में ही सिर फोड़ के प्राण त्याग दूंगा। और सिर फोड़े महात्मा जी के चरणों में। अब महात्मा जी सोच रहे हे भगवान मैंने का इल्लत पाल ली बिना मतलब के, न मैं पूछ तो न जे चक्कर पड़ तो पाए ठीक है चलो जा तू। परंतु सज्जनों भगवान के भक्तों के जिसने पैर पकड़ लिए भगवान उसका कल्याण करते हैं। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। संत जी की भी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि अगर मैं आशीर्वाद देता हूं इस ब्राह्मण को कि जा तेरे पुत्र होगा, तो पुत्र हो नहीं सकता, क्योंकि 7 जन्म तक इसके भाग्य में नहीं है, तो कोई मर के इसकी ब्राह्मणी की कुच्छा में जा ही नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण ने विचार किया और झोली में से फल निकाल के और हाथ में रख के संकल्प कर लिया कि नारायण मेरे प्राण फल में नियत हो जाए और इस फल को जो पंडित जी जिसको खिला दें तो 9 महीना बाद में मर के मेरो ही जन्म हो जाए उसके यहाँ। अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही मरना पड़ेगा। संकल्प करके फल दे दिया। पंडित जी प्रसन्न होकर के घर आए। उन्होंने अपनी पत्नी धुंधुली को दिया। अब पंडित जी महाराज को तो यजमान आ गई यज्ञ में बुलाने के लिए। वो तो यज्ञ कराने चले गए किसी गांव में। अब धुंधुली व फल को देख देख के रोवे। सनकादि कुमार कहते हैं नारद जी सख्यघ्रे चरुरोध सायंकाल को दिन डूबत अपने पड़ोस में सहेली के घर के देहली पे बैठ के रोने लगी। सहेली सखी बोली बहन दोनों वक्त मिल रहे हैं, तू मेरे घर में क्यों रो रही है? धुंधुली कहती है देख बहन तो से प्यारी सहेली मेरी आज तक कोई नहीं है, और जब जब संकट मेरे ऊपर पड़ते हैं तब मैं अपनी बात तुमसे ही कहती हूँ। बोलो क्या बात हो गई कि पति देव इस फल को संत जी से लाए हैं। और बहन अब तक जितने भी फल लेके आए सब घर की देहली पे पैर रखते सूख जाते हैं, पर जो सूखा नहीं है। इसलिए मैं 100% मुझे विश्वास है कि इस फल को मैं खा लूंगी तो मेरे गर्भ स्थापित हो जाएगा। सखी बोली कि बहन फिर तो अच्छी बात है, तेरा वंश चल जाएगा। धुंधुली कहती है बहन तुझे मालूम नहीं है कि क्या कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। इस फल को मैं खा लूंगी तो मेरे गर्भ स्थापित होगा, और गर्भ स्थापित होगा तो मेरा पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो तुझे मालूम है अब खाती हूँ 12 रोटी फिर खवेंगी 2 रोटी, और तुझे मालूम है जब रोटी कम खवेंगी तो खून कम बनेगा शरीर में, खून कम बनेगा तो ताकत कम रह जाएगी, और बहन ताकत कम रह गई तो सामने वाली पड़ोसिन से तो मेरी रोज लड़ाई रहती है। अब तक तो मैं उसको चित्त मारती हूं, फिर वो मुझे जमीन में गिरा लेगी। पर चल बहन मैं तेरी बात मानती हूं कि 9 महीना तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो पड़ोसिन से लड़ाई भी नहीं होगी। पर एक समस्या हो रही बहन। बोले क्या? कि दैवाद घाटिम ब्रजेन ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम। बहन जादनाते मेरी शादी हुई है, वादनाते आज तक जागाम में 7 बार आग लग चुकी है, और जब जब मरी है आग में जल के तब तब गर्भवती महिला जली है, क्योंकि उन पे भागा नहीं जाता और सब भाग जाते हैं। और चल बहन
मैं तेरी इस बात को भी मानती हूँ कि मानो 9 महीना तक अगर आग नहीं लगे गांव में तो एक बात और है बहन कि मैं तो तुम बांधने की मौते दूसरे तीसरे दिन सुनती रहती हूँ कि क्या कि फलाने की बहू के लड़का भयो पर उल्टो भयो सो जच्चा बच्चा दो मर गए। अगर बहन ये उल्टा पड़ गया गर्भ में तो अब मरेगा मुझे भी मार लेगा, और चल बहन ये उल्टा भी नहीं हुआ, सही सलामत रहा, तो जापा करने के लिए मेरी ननद बुलाई जाएगी और मैं जच्चा गृह में पड़ी रहूंगी। तब तक मेरी नंद मेरे घर के सग माल मसाले बांध के ले जाएगी। ऐसा पुत्र किस कर्म का जो गरीब बना दे। पर चल बहन जापा करने के लिए मैं तुझे बुला लूंगी, परंतु एक बात है कि क्या कि देख बहन अगर सही सलामत हो भी गया तो लालने पालने दुखों सुकुमारी कथम वेद। लालन पालन में बड़ा दुख होता है और उसे कैसे मैं सहन करूंगी, मैं तो सुकुमारी हूँ। इस प्रकार से क्योंकि सर्दी पड़ रही है और बाथरूम कर दे तो मुझे गीले में सोना पड़ेगा, उसे सूखे में सुलाना पड़ेगा। सज्जनों यहाँ तक कह दिया उसने अपनी सहेली से कि बहन संसार में मुझको 3 प्रकार की स्त्री अच्छी लगती हैं। कौन सी? कि बंध्या च विधवा नारी सुखिनी चेत में मति। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों को सुख है दुनिया में और किसी को नहीं है। पहली बंध्या जिसके कोई बालक नहीं होते हैं, दूसरी विधवा जो विवाह होते ही विधवा हो गई है। बंध्या च विधवा नारी सुखिनी चेत में मति। यही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। कहने लगी बहन ऐसी भाषा बोल के, भाई तू मेरे घर तो बोले मत, दोनों टाइम मिल रहे हैं। और रोती हुई अपने घर आई और सज्जनों एक दिन उसकी बहन बड़ी उसी गांव में ब्याही थी और वो अपनी बहन से मिलने आई और आकर के वहां ने पूरी बात कह दी कि रोने की बात नहीं है, मैं तेरे लिए मेरे कोई बालक होगा, 2 महीने का बालक मेरे गर्भ में है और मैं उसे तेरे पास तक पहुंचा दूंगी और किसी को इस भेद की मालूम मत पड़ने देना। पूरा षड्यंत्र उसने रचा के बता दिया। कहने लगी तो इस फल का मैं क्या करूं? बोले गाय तेरी ब्याही नहीं है, गाय को इस फल के लिए खिला दे। गाय के लिए उस फल को खिला दिया है। और सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी कुछ समय के बाद उस बड़ी बहन के बालक हुआ, चुपचाप इसकी बगल में सुला गई। बालक के रोने की आवाज हुई और पंडित जी महाराज खुशी के मारे दान करने लगे हैं। धुंधली कहने लगी महाराज मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मेरी बड़ी बहन के बालक हुआ था वो खत्म हो गया, मेरी बहन को बुलवा दो, वो स्तन पान करा के इसका लालन पालन कर देगी। बहन बड़ी बहन को वहीं बुलवा लिया। आनंद मंगल होने लगे। सज्जनों फल गाय के लिए खिला दिया था, गाय भी गर्भवती हुई और निर्गत दे द्वितीय मां से। इस बालक के जन्म के 2 महीने बाद गाय कैसे भी पुत्र हुआ, वो महात्मा जी ने ये अवतार लिया क्योंकि वो फल में प्राण थे महात्मा जी के। सज्जनों केवल कान गाय के से थे, बाकी शरीर मनुष्य का था, इसलिए बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। अब ब्राह्मण धुंधली के पास आए, बोले हम नाम रखेंगे तेरे बालक का। धुंधली आंख निकाल के बोली भाई कष्ट तो मैंने सहन करे हैं, अपने बालक का तो मैं ही नाम रखूंगी। उसने विचार किया कि मेरा नाम है धुंधली तो मेरे छोरा को नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और गौकर्णो पंडितो ज्ञानी
धुंधुकारी महाखला। उस समय के बाद में गौकर्ण महान पंडित विद्वान हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी, धुंधकारी जन्म से ही पापी है, दुष्टात्मा है, बालकों को पकड़ के कुएं में डाल देता है। हिंसका शस्त्रधारी, जो हिंसक है, जीव हत्या करने वाला है, शूद्रों के घर में रहने वाला, नीच के घर में रहने वाला है, ब्राह्मण कुल में होते हुए भी सब हंसते न भोजन, मुर्दा के ऊपर बैठ के भोजन करता है, डकैती डालता है, ज्वारी है, शराबी है, वेश्याओं के साथ में गमन करने वाला और वेश्याओं को अपने साथ में रखने वाला है। ऐसे कुसंग के द्वारा पिता की संपत्ति का सर्वनाश कर दिया। तब एक दिन पिता के पास आया, कहने लगा कहाँ है तेरा धन? पिताजी बोले बेटा मेरा धन तो तूने पहले ही नष्ट कर दिया। तब यानी बांस की लाठी से आत्मदेव की पिताजी की पिटाई करने लगा। आत्मदेव जी महाराज यानी सिर फोड़ फोड़ करके विलाप कर रहे हैं। उसी समय गौकर्ण महाराज कहते हैं पिताजी इतने बड़े वेद पाठी और विद्वान होकर के तुम्हारी अकल और ज्ञान कहाँ चला गया? तुम अब भी इस घर में रह रहे हो? अरे जाओ जंगल में भजन करो, आगे के जन्म को बना लो। कोई किसी का नहीं है पिताजी संसार में। कहते हैं इस्तेमाम सरुधिरे भीमदेव त्यजत्वं और जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चो। अरे पश्यन्नि सं जगदिदं क्षणभङ्गनेशं वैराग्यरागो भवभक्तिनिष्ठा पिताजी हड्डी चर्म से बना हुआ शरीर है, हिष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और देश तमाम सरुद्रेव और जाया सुतादि सुमतदाम ममताम विमुंचो। जी मेरी स्त्री है, जी मेरा पुत्र है, या में जो तुम्हारी ममता लगी हुई है इसका त्याग कर दो। पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल जब तक के साथ ही है तब तक जा शरीर में प्राण है। प्राण निकलने के बाद में खास से खास रिश्तेदार भी यही कहता है कि जल्दी ले चलो शमशान में। और कहते हैं पिताजी संसार में सुख किसी को नहीं है, सुख तो इंद्र के लिए भी नहीं है। अपनी तो बात छोड़ो, संसार में सब दुखी हैं और सुखी तो वही है जो भगवान का भक्त है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया जल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता मन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना तेरे अंत समय में हिली न हिली। इसलिए इतना कहा नहीं गौकर्ण महाराज ने। सोई आत्मदेव जी महाराज बोले बेटा जे बात तेने कही है ना, जे कछु दिन पहले जंगल में मोते का महात्मा जी ने कही थी कि भजन कर ले महात्मा बन जा। पर बेटा बाद ना मैंने नहीं मानी। गौकर्ण महाराज बोले तो आज डंडा खाए के समझ गए तो अच्छी बात है। पहले तो पानी से सुधरते हैं और पानी से नहीं सुधरता तो डंडा खा के मार खा के सुधर जाए तो वो भी अच्छा है। चले गए हाथ में कमंडल लेकर के और गौकर्ण महाराज हाथ में कमंडल लेके गया चले गए और घर में आ गया 5 वेश्याओं को लेकर के। 5 वेश्याओं ने गले में रस्सी डाल के एक दिन रात के 12 बजे
और इस धुंधकारी का प्राणांत कर दिया, क्योंकि माल के ऊपर किसी राजा के यहाँ से जो सोने जेवर की चोरी करके लाया था। पांचों वेश्या मार के गड्ढा खोद के आंगन में गाड़ के चली गई, माल को बराबर बांट के। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, इसकी एक तो ये पापी था और एक या की अकाल मृत्यु ही थी। दो वेश्याओं ने रस्सी बांध के गले में इधर से खींचा उधर से खींचा, इसलिए ये महान प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। सज्जनों, प्रेत का मुंह सुई की नोक की बराबर होता है, पेट इसका 12 गज का लंबा होता है। इतने बड़े पेट में इसको भूख लगती है, खा पी सकता नहीं। गंदी नाली में जो पड़ी होगी, मोरी पे गंदी सड़ी चीज पड़ी होगी, उसे खा लेता है। दस दिक्षंतो धावंतो, दसों दिशा में दौड़ रहा है दुखी होकर के। महीना 2 महीने के बाद कोई गांव के आदमी और गया में गए, सो गौकर्ण महाराज को मिले। गौकर्ण ने पूछा कि भाई क्या हुआ? कि महाराज पिताजी तो तुम्हारे आगे ही चले गए जंगल को, और माताजी तुम्हारी दुखी होकर के तुम्हारे भाई से, उसने भी कुआं में गिर के प्राण त्याग दिए और तुम यहाँ आ गए, और हमें ऐसा लगता है 5 वेश्याओं ने मिलकर के और धुंधकारी भाई को भी तुम्हारे को मार दिया। सज्जनों, गया में पिंडदान किए सुन करके गौकर्ण महाराज ने विचार किया कि भैया के पिंडदान कर चलो। गया में तो आए ही हैं, मर गया होगा तो पिंड लग जाएंगे और नहीं मरा होगा तो ये नुकसान भी नहीं करेंगे। और रात्रि के समय पे आए, आंगन में सो रहे थे तख्त पर कमंडल को रख के। धुंधकारी प्रेत गौकर्ण महाराज के सामने आके कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी घोड़े का रूप धारण कर लेता है। गौकर्ण महाराज कहते हैं, ऐसा को दुर्गति का, अरे तू ऐसा दुर्गति वाला कौन है? सज्जनों, तब वो इशारा करता है कि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि गला दबा के मेरी मृत्यु हुई है। कमंडल से हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ के गौकर्ण महाराज ने छोड़ा, गले की फांस खुल गई। जय हो महाराज। तब हाथ जोड़ के धुंधकारी कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम तो। महाराज, मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। मैंने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। आप मेरा उद्धार करो प्रेत योनि से, भैया मैं बहुत दुखी हूँ। गौकर्ण महाराज कहते हैं, तेरे लिए तो मैंने गया में पिंडदान भर दिए। बोले महाराज, ऐसे पिंडदान तो भैया 100 और भर आओ तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि सज्जनों, शास्त्र में 3 विधान है प्रेत मुक्ति के। अगर किसी के घर में प्रेत बाधा है, किसी का पूर्वज प्रेत बन गया है, तो पहला उपाय है पीपल के नीचे गीता सुनवा दो उसके लिए। अगर गीता से उसकी मुक्ति नहीं हुई तो समझ लो ज्यादा पापी है। तो सोमवती अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करा दो, मुक्ति हो जाएगी। और सोमवती गंगा नहा के भी अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई तो समझ लो और ज्यादा पापी है। तो फिर तीसरा उपाय उसका यही है कि गया में पिंडदान भर दे। अगर पिंडदान गया में भरने पर भी अगर मुक्ति नहीं हुई तो सज्जनों, फिर चौथा ऐसा कोई शास्त्र में विधान नहीं है कि प्रेत की योनि फिर उसकी छूट जाए। फिर तो पाप कर्म की वजह से बाकी कर्म के अनुसार चाहे 1000 वर्ष, चाहे 2000, चाहे 5000 वर्ष तक कर्म में लिखिए, उतने वर्षों तक उसे प्रेत योनि में ही रहना पड़ेगा। कोई विधान ही नहीं है। गौकर्ण महाराज कहने लगे, भैया शास्त्र में तो कोई अब चौथा है नहीं, पर मैं देखता हूँ गया में पिंडदान से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ उपाय है नहीं। सवरे शास्त्रों में मनन किया और सज्जनों, सवेरे होते ही तुंगभद्रा गंगा के किनारे गए, स्नान किया।
और योग बल के द्वारा सूर्य भगवान के पास पहुंच गए और सूर्य भगवान के रथ को रोक करके कहने लगे, सूर्यदेव, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। मैंने गया में पिंड दान भर दिए, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। अब आप उसके मुक्ति का उपाय बताओ। तब सूर्यदेव ने ये उपाय बताया था कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह श्रवणमतम्। गौकर्ण 7 दिना तक श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, धुंधकारी प्रेत को मुक्ति हो जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हो। सज्जनों, गौकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान के वचन सुनकर के अपने आंगन में घर में मंडप का निर्माण किया। 7 पोई के बांस में धुंधकारी प्रेत का आह्वान किया और 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। पहले दिन की कथा में पहली गांठ फट गई बांस की, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, 7वें दिन बांस बीच में से फट गया और धुंधकारी की प्रेत योनि छूट गई और भगवान विष्णु के समान सुंदर दिव्य स्वरूप हो गया। जय हो। और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो भ्रकुटी कुंडलान्विता। दिव्य स्वरूप हो गया भगवान कन्हैया जैसा, 4 भुजा, तुलसी की माला और मंडप के सामने आकर के और भागवत को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहा, भैया भैया हो सब काहू के, तो गौकर्ण मेरा भाई जैसा हो जिसने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। सज्जनों, उसी समय सुंदर विमान आ गया। 4 पार्षद विमान में आए विमान को लेके, और जब धुंधकारी को विमान में बिठा के चले तो सुनने वाले श्रोता खड़े होके बोले गौकर्ण महाराज से कि महाराज, कथा तो हमने भी सुनी थी, परंतु हमारे लिए विमान क्यों नहीं आए। तब वे चारों भगवान के पार्षद जो थे उस विमान को वहीं रख करके और मंडप के सामने खड़े होके कहने लगे हैं कि देखो भैया, या को जवाब हम देंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि हमने भी कहा था भगवान से कि 1000 विमान चाहिए, 1000 श्रोताएं वहां। तो भगवान ने जो हमसे कहा था उसे सुनो। भगवान ने यही कहा था कि नहीं पार्षदो, श्रोता तो एक ही है, धुंधकारी। तो कई और क्या है कि औरों ने कथा नहीं सुनी है, ये तो 8-8 रोटी खाएंगे, खम्भ की ओट में खर्राटे लेके सोए हैं, इन्होंने कथा नहीं सुनी है। श्रवणस्य च भेदेन फलभक्षेण संस्थिता। सज्जनों, भागवत कथा के श्रवण के भेद हैं, ये बड़ी समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर स्वयं भगवान के दूत कह रहे हैं कि देखो भैया, भागवत की कथा जिस इच्छा से सुनने के लिए आते हैं वही इच्छा भागवत पूर्ण करती है, क्योंकि भागवत एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष से सोना मांगोगे सोना दे देगा, चांदी मांगोगे चांदी दे देगा, अन्न मांगोगे अन्न दे देगा। इसलिए श्रवण, श्रोता के श्रवण करने के वचनों से ही भेद पड़ जाता है। अब देखो भेद कैसे पड़ता है, सुन लो। भेद यूं पड़ता है कि हमारे राम प्रकाश जी के रिश्तेदार, हितु, संबंधी, मित्र सबको सूचना दी है और कई दिन पहले दे दी है। अब कुछ तो साथ आ गए उनके, ठीक है कि नहीं, जा इच्छा से आए हैं कि भैया गिरिराज जी महाराज के दर्शन करेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे जिससे कल्याण हो जाए। जे भावना लेके आए हैं घर से तो उनका कल्याण ही होगा, दर्शन होंगे गिरिराज जी के। और कछु न्यों सोच के आए होंगे, हो सकता है, कल्पना है हमारी, कछु न्यों सोच के आए होंगे कि का करें, कछु काम कमाई है तो ना मन लगे ना रहे हो, राम प्रकाश जी कह रहे हैं सब पता चलो मौज ले आवे। अब मौज को नाम लेके आए हैं तो बिंजे मौज तो मिल जाएगी, पर बिंजो सोचे कि मुक्ति मिल जाए सो कुछ नहीं। जो तुम सोच के आए वही तो मिलेगा। कछु न्यो सोचेंगे
कि राम प्रकाश जी कह गए अगर गोवर्धन नहीं पहुंचे तो ये ताए ने मारेंगे सालों तक मनते तो पे भंडारे ते एक दिन पहले आएंगे न्योक दिखाए हुए आएंगे कि राम प्रकाश जी ये शकल दिखाया मैं न्योक कहते हम आगे देख लो सा आ गए। हाँ तो कहने का मतलब यह है कि जैसी भावना विचार लेके वहां से आएंगे वही चीज यहां पर प्राप्त होगी। इसलिए तुमने कथा नहीं सुनी है क्योंकि कथा श्रवण करने के नियम हैं, उन नियमों को बताया। और नियम क्या है कि सगते बड़ो नियम तो जिए कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादे न हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चिंतो हतो जपम। सज्जनों अदृढ़ता दृढ़ संकल्प नहीं है दिल में तो ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। तो पहले तो दृढ़ संकल्प लेना है कि गिरिराज जी महाराज ने कृपा की है, उनके गिरिराज जी धाम में हम आए हैं और हम दृढ़ विश्वास कर लें कि भागवत की कथाएं छूटन नहीं देंगे, चाहे रोटी छूट जाए और हम भागवत सुनेंगे जिससे हमारा कल्याण हो जाए। ठीक है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादे न हतम श्रुतम। प्रमाद नहीं करोगे आलस। अब यो नहीं है, हो सकता है अभी ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि कथा जो है 9 बजे से करनी पड़े हमको, क्योंकि ये माइक वगैरह बराबर में भागवत हो रही है, माइक की आवाज आती है तो हमारी 9 से 2 भी हो सकती है। तो इसलिए सुबह 5 बजे जग के स्नान करके हमें तैयार होना है। तो आलस करोगे पड़े और रजाई में कंबल में तो आलस में कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। प्रमादेन हतम श्रुतम, क्योंकि सुना हुआ ज्ञान आलसी व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं है हृदय में गुरु मंत्र में तो वो गुरु मंत्र भी विफल हो जाता है। गुरु मंत्र में भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत की कथा श्रवण करते समय प्रातः काल सूर्योदय से पहले आसन छोड़ दे और स्नान करे। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ दे और भैया जितने भी आए इनके साथ में यहाँ बैठ के सामने सुबह फिर एक माला का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला का जप करना चाहिए। जप करने के बाद में जो बाल भोग मिले चाय मिले उसको पियो। उसके बाद में टाइम जो है उस टाइम से कथा सुनो और समय पर आपको बाल भोग की और शाम को भोजन की व्यवस्था रहेगी, परंतु समय का ध्यान रखें। और देखो इस तीर्थ में ये परदेश है हमारे तुम्हारे लिए, राम प्रकाश जी का भी परदेश है, तुम्हारा भी परदेश है, धाम में आए हैं। अगर काम होता है इनका आज कोई चीज काम कराना है तो हाल कह देते किसी से, चलो भैया यह काम है करो। इसमें हम और तुम हैं तो हम तुमको ही करना है, पूरी मदद करनी है। ऐसा नहीं हो कि हम तो नहा धो के बैठ गए सब बेड पे, अब कह रहे हैं राम प्रकाश जी अरे लाओ बाल बुक को लाओ लाओ, अब सब लाओ लाओ इनसे यूं उंगली करके कहेंगे तो ये सब कमराओं में कैसे व्यवस्था करेंगे। इसलिए लाओ नहीं, सब जो है मदद करो, सब जो है इनका सहयोग करो। हाँ जो कोई चीज की कमी है तो इनसे कहो व्यवस्था ये करेंगे। तो 7 दिनों तक ये ध्यान रखें ज्यादा गरम मसाले नहीं खाएं, लहसुन प्याज की सब्जी नहीं खाएं, वो तो ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ ये 7 दिन की कथा सुनने का व्रत है, नियम है। और इस प्रकार से भागवत की कथा का श्रवण करें। पूरा विधान बता के भगवान के द्वारपाल और धुंधकारी को लेकर के विमान में चले गए और गौकर्ण महाराज ने इसके बाद सभी श्रोताओं ने गौकर्ण महाराज से निवेदन किया कि महाराज जी अब तो दिना निकल गए पर नेम हमें पूरे बता दो, अब की बार हम आपकी व्रत नेम से कथा सुनेंगे, अच्छे स्वच्छ विचारों से सुनेंगे।
तो आगे सज्जनों श्रावण शुक्ल पक्ष में पंचमी से कथा सुनाई थी गौकर्ण जी ने गांव वालों को। तो गांव में जितने आदमी थे ना, सबने को अलग अलग विमान आए, और जैसे भगवान राम अयोध्या वासियों को अपने संग साकेत धाम में ले गए थे ना, ऐसे ही गौकर्ण महाराज भागवत की कथा सुना के अपने साथ ही पूरे गांव वालों के भगवान के गौलोक धाम के लिए ले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए बंसी वारे की गोवर्धन महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, पूजा में फल पावे दुख में
बचाए